शांति, जय जोहार, जय किसान। जैसे देखा आप सबे झन मल्ला हमन आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में जानकारी दिए हन। तो आज हमन आप सबे झन ला सृष्टि के चक्र के बारे में जानकारी ला देबो कि सृष्टि के चक्र कैसे किंजरत है। चक्र अर्थात न जेखर आदि है और न जेखर अंत है। एखर सेती कहथे कि सृष्टि है ना आदि काल ले किंजरत आवत है, परंपरा रीति से चलत आवत है। जैसे देखा दुनिया के हर चक्र नित्य चलत रहते दाई है। अब दिन और रात के चक्कर ला देख लेवा 24 घंटा होते है और साल के दिन लगिन तो 365 दिन होते। तो ऐसने सृष्टि के चक्र है ना किंजरा थे। अब जैसे देखा कि 4 अवस्था से सृष्टि के चक्र किंजर थे वहनी। अब जैसे देखा कौन सा 4 अवस्थाएं, सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जैसे देखा आज बिहनिया होते, बिहनिया के बाद का होते, मंझनिया होते और मंझनिया के बाद का होते, संझा होते और संझा के बाद का होते, रात होते और रात के बाद फिर का होते, फिर बिहनिया होते है ना। इसने देखा का होते कि लइका रहथन है ना, नान कर रहथन तो लइका रहथन और लइका जब बाढ़ जाते तो जवान हो जाते और जवान जब बहुत थोड़किन बाढ़ते तो वह गृहस्थ हो जाते, गृहस्थी हो जाते और ओखर बाद में बुढ़वा हो जाते और बुढ़वा के बाद फिर हमन जब मृत्यु ला पाथन तब फिर लइका हमन बनथन है ना। तब बताया जाते कि सृष्टि के चक्र भी कैसे 4 भाग में किंजरत है। और देखा बतावा सही बात आप मन ला। अब मैं कहूँ ना कहूँ सतयुग आ जावे, अब कलयुग है चल देवे तो ऐसा नहीं होवे। मोर चाहेले कुछ नहीं होवे, लेकिन परिवर्तन जेन है ना भैया, यह प्रकृति के नियम है। मैं चाहूँ तो सतयुग आवे और मैं चाहूँ तो कलयुग जावा, ऐसा नहीं। लेकिन संसार परिवर्तन अवश्य हो ही। अब जैसे देखा हमन कोई भी शुभ कार्य ल करथन तो जौनी हाथ ले सीधा हाथ ले करथन है ना, माई हाथ ले। और जब हमन कोनो पूजा उजा करथन, कोनो यज्ञ वगैरह कराथन तो का बनाथन जानता, स्वास्तिक। और वो स्वास्तिक में केठा भाग ला दिखाते भैया, ओमा 4 भाग ला दिखाते है ना। तो वास्तव में 4 भाग के मतलब का है, सृष्टि के चक्र ला 4 भाग में बांटे गए हैं। अब इस सृष्टि के समय है, समय माने 5000 साल में इस सृष्टि है चक्र ला लगा थे। जैसे देखा जैसे बताया हूँ ना कि समय होते ना, साल के 365 दिन होते, 60 मिनट के 1 घंटा होते और 60 सेकंड के 1 मिनट बनते। ऐसने सृष्टि के चक्र के समय है 5000 साल। और हम जब बताथन के सृष्टि है 5000 साल के, तो कई झन मन का कहते जानता हो, कहाँ लिखा है दीदी, कौन सा शास्त्र में बताए है दीदी। तो हमन कहथन भैया जब आप सभी झलना ये बताए गए है कि सृष्टि के समय 5000 साल है, तो आप मन के मन में प्रश्न उठा थे। और जब आप मन ला बताई से कि दिन और रात के 24 घंटा होते, 60 मिनट के 1 घंटा बनते, तब कोनो तो मन में प्रश्न नहीं चली से कि कैसे 24 घंटा होते और कैसे 60 मिनट के और 1 घंटा बनते। तो एहू परमात्मा के द्वारा बताए गए रहस्य। मैं चाहूँ तो मैं का कहे हूँ कि कलयुग नहीं जावे और मैं कहूँ चाहूँ तो सतयुग नहीं आवे। लेकिन का कहे परिवर्तन संसार के नियम है। अब मैं कहूँ कि सृष्टि के चक्र ला 4 भाग में बांटे गए हैं है ना। जैसे देखो
बिहनिया, मंझनिया, संझा, रात, फिर बिहनिया, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। अब फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और फिर जनवरी। तो ऐसने भैया ऐसने सतयुग रही से और कलयुग, सतयुग के बाद त्रेता युग रही से और त्रेता के बाद माँ द्वापर युग रही से और द्वापर के बाद माँ कलयुग तक रही से। अब कलयुग के बाद फिर सतयुग आथे। इस सृष्टि के चक्र किंजरत रही थे गोल 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 गोल, जैसे घड़ी के काटा किंजर थे नहीं। फिर 12 बज थे, फिर 1 बज थे, फिर 12 माह के काटा अटक जाते। तो देखा सतयुग कैसना रही से। एक ठा कहावत आप सबे झल्ला मैं बतावत हूँ। सतयुग पर एक कहावत है कि जहाँ डाल डाल माँ सोने के चिड़िया बसेरा करथे, वो भारत देश हमारे मेरा की थन हमन है ना। और आज कलयुग में का कहावत बने है दाई, कहथे कलयुग बर कि देख तोर संसार के हालत, का हो गए भगवान कतका बदल गे है इंसान। सुने दाई हो हैं। तो एक घोर कलयुग के समय चलत है ना। तो अब का हुई, सतयुग फिर से आई। अब सतयुग, सतयुग के मतलब है जहाँ सत्य धर्म रही से। एक धर्म, एक कुल, एक मत, एक भाषा। तो सतयुग में एक धर्म, एक कुल, एक मत, एक भाषा रही से और सुघर देवी देवता मन के राज्य रही से। जहाँ सूर्यवंशी मन, देवी देवता मन, लक्ष्मी नारायण मन सुघर राज्य ला करत रही से। जहाँ एकदम खुशहाली रही से, सबे जन्मा आपस में प्रेम रही से, एकता रही से। ऐसना दुनिया मोर भगवान परमात्मा ओ आके बनावत है। ता आपो मन गांव के भाई मन भैया मन ज्ञान ला सुनाओ और अपन जीवन के कल्याण ला करो। तो बताया जाते कि सतयुग है ना, जहाँ सत्यता ही सत्यता रही से। कहते सूर्यवंशी घराना रही से। सूर्यवंशी घराना माने जैसे कहते ना सूर्य नारायण, तो इसने सूर्यवंशी घराना रही से। और ओखर बात का होते, जब सतयुग बीत जाते है ना, सतयुग बीत गए। अब सतयुग का होते कि त्रेता युग में परिवर्तन हो जाते। जैसे देखो अब बिहानिया हो से, अब बिहनिया मझनिया में परिवर्तन हो गए। अब त्रेता युग में का होते कि श्री राम के राज्य आ जाते। एखर सेती शास्त्र में बताए जाते कि श्री रामचंद्र जी के पूर्वज रही से सूर्यवंशी मन। जैसे कहे जाते ना कि बाप अपन राज्य ला पर राजपाट ला काला देते, अपन बेटल दे देते। अब जैसे देखा और कोई बाबू के बने कन प्लाट है, अब बने कन खेत है, तो अपन बाबू का करी बहनी अपन बेटल दे दी, लेके थोड़ी चाहिए ऊपर में। ऐसने सतयुग में जैन देवी देवता रही से, सूर्यवंशी मन के जैन राज्य रही से, त सूर्यवंशी मन का करथे चंद्रवंशी ला अपन राजपाट ला सौंप देथे। अब सतयुग बीत गए भाई, बिहनिया बीत गए, इसने सतयुग बीत गए है ना। अब सतयुग कामा परिवर्तन होगी से त्रेता युग में। जैसे बिहनिया मंझनिया में परिवर्तन हो गए। तब त्रेता इसे का हुई से, तब त्रेता माने त्रुटि माने थोड़कन कमी। जैसे देखो अब नया मकान ला बना था तो 5 महीना के बाद या साल के बाद थोड़ा सा तो पुराना दिखबे करही। तो ऐसने सतयुग का हो गए, त्रेता में परिवर्तन हो गए, माने वहाँ भी बहुत सुखी रही से, वहाँ भी देवी देवता मन के राज्य रही से। एखर सेती हमार
महात्मा गांधी जे रही से ना बापूजी, तिन का कहे महू राम राज्य लहाऊं। वह राम राज्य कहत रही से मैं लहाऊं, लेकिन परमात्मा हा तो स्वर्ग जैसे राज्य बना दे थे, जिनमें सबे सुखी रहे थे, जिनमें शेर और गाय एक घाट में पानी ला पीथे, राजा प्रजा सबे सुखी रही, सभी मन एकदम सुखमय संसार में जीवन ला व्यतीत करही। अब त्रेता से त्रेता में राम और सीता के राज्य आ गए, जिन 33 करोड़ देवी देवता कहे जाते कि 33 करोड़ देवी देवता मन राज्य ला करी से। और त्रेता युग में का हुई से कि राम और सीता के राज्य ऐसे है ना, त हमार जन्म तक होते, हमार कतका जन्म होते, हमार 84 जन्म होते। सतयुग में हमार 8 जन्म होते और ओकर बाद त्रेता में हमार 12 जन्म होते, है ना। अब का हुई से कि त्रेता के बाद का आगे द्वापर युग, द्वापर मने दूसरा युग आगे, है ना। सतयुग और त्रेता पूरा हो गई, अब आगे द्वापर। जैसे कहे ना बिहनिया हा मंझनिया में बदल गए, अब मंझनिया हा संझा में बदल गए, समझ जाओ। अब जैसे द्वापर युग आई से तका हुई से कि देवी देवता मन के बहुत मंदिर बनी से, गुरुद्वारा बनी से, मस्जिद बनी से, है ना। बहुत मंदिर हो गए, पाठ पूजा बाढ़ गए, भक्ति बाढ़ गए। अब सब जन भक्त मन मंदिर में जावत थे अपन मनोकामना ला लेके। अब वो देवी देवता के मंदिर है कौन सा है? जैसे देखो सतयुग और त्रेता में जिन देवी देवता मना चैतन्य में राज्य ला करी से, तेखरे द्वापर में मंदिर है बन जाते। और मंदिर बने के बाद में सब भक्त मन देवी देवता में जाते अपन मनोकामना ला पूर्ण करवाए बर। त द्वापर युग माने दूसरा युग। एखर सेती कहे जाते कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जब सुख में सुमरन सब करे त दुख काबर होई। एखर कहे के मतलब है सुख में हमन भगवान ला सुरता नहीं करे हन सतयुग और त्रेता में, लेकिन जैसे द्वापर युग आथे हमन भगवान ला सुरता करेला चालू कर देथन। अब द्वापर के बाद का होई से बहनी, द्वापर के बाद आगे कलयुग, संझा रात में परिवर्तन हो गए, है ना। द्वापर कामा बदल गए, कलयुग में बदल गए। कलयुग मतलब कलह युग। आज कलयुग में हर चीज है कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, ये सभी है बाढ़ गए है एक कलयुग में। जैसे देखो बताया जाते कि पहली के जमाना रही से जेन हमर चाहे गांव रहे चाहे शहर रहे, एक ठी हड़िया में भात चुरत रही से। ओई परिवार के 15 जन 20 जन आपस में रही के बढ़िया खावत रहेन, बोलत रहेन, बैठत रहेन। और एक घोर कलयुग के समय में एक ठा परिवार के बीच में प्यार नहीं रही गे बहनी। कतका लड़ाई, कतका झगड़ा, दे दारू पी के आए आदमी हा औरत ला मारत है, नहीं तो औरत हा आदमी ला गाली गलोच ला देवत है। आज एक कलयुग में बाप है बेटा के नहीं है और बेटा है बाप के नहीं है। एक घोर कलयुग के समय हा चलत है। तक कलयुग माने कलह युग, जहाँ घर घर में लड़ाई है, घर घर में झगड़ा है, घर घर में महाभारत हवे, है ना। तो का होते कि जैसे देखो ये बताए गए कलयुग माने काला तमो प्रधानता के निशानी। आज सतयुग के देवी देवता मन धीरे धीरे उतरत 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 का बन गए, तमो प्रधान बन गए। अब लइका हा उतरत 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 का बन जाते, सियान बन जाते। ऐसे देवी देवता मन उतरत 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 का बन गए, तमो प्रधान बन गए। अब हम तमो प्रधान जिन बन गए, है ना, तब भगवान हा का करते, ब्रह्मा के तन में आथे। अब आके फेरे हमन ला राजयोग के शिक्षा ला देथे
और राजयोग के शिक्षा ला हमन अपन जीवन में उतारथन और लक्ष्मी नारायण बने के पुरुषार्थ ला करथन, तब फिर से हमी मन दैवी गुण ला धारण करके देवता ला बन जाथन। जैसे देखो आप मन हा माँ दुर्गा के पूजल करथाओ, हैं जगदम्बा के पूजा ला करथाओ, हनुमान जी ला सुरता करथाओ, गणेश जी ला सुरता करथाओ। अतका देवी देवताए के मंदिर ह बने हे गाँव में शहर में तक, लेकिन तुमन ये नहीं सोचो कि देवी देवता मन कोने एला कोने बनाए हे, एकर मूर्ति है कैसे हवय हैं। बनाए बर तो ठीक है कारीगर बनाई सो ही, लेकिन ये देवी देवता मन कब रही ने। अब देखाओ जैसे हमार अपन घर में हमार मालो मोर बाबू है ना, अब मोर बाबू है बीत गे है तो घर में फोटो ला टांगबो नहीं है, टांगबो ना। तो ऐसने देवी देवता मन हा रही सोही तो खर मूर्ति बनी से, और देवी देवता के हमन पूजा पाठ ला करत हन तो एकर मतलब है कि देवी देवता के कर्म अच्छा रही सोही। तो देवी देवता के मंदिर में पूजा ला करत हन, हमन मंदिर में जाथन और कहूँ कहूँ जाथन ओकर दर्शन ला करेला। लेकिन देवी देवता के कर्म कैसे बनी श्रेष्ठ और कौन सा मार्ग में चलीन है, काखर बताए मार्ग में चली से एला हमन हा नहीं जानन, है ना। तब मैं हा बहनी एक ठमहू गाँव के सोझे लइका आप मन ला बतावा, ए ज्ञान ला मैं हा नान कर रही हूँ, तो ज्ञान ला मैं हा पाए हूँ। और पाए के बाद ए ज्ञान मोला अतका सुघर लगी से, अतका सुघर लगी से, तब मोला का लगी जानथा। मैं के नहीं दादा महू हाँ अपन गांव के दाई बहनी भैया मन ला बताहा, तो ओकरो जीवन में खुशी हा आही और शांति आही। और जैसे मोर जीवन ले अवगुण मन परिवर्तन होई से, बुराई है परिवर्तन होई से, ऐसने मोर गाँव के दाई बहनी भैया मन के में थोड़ थोड़ जिन बुराई है तेन परिवर्तन हो जाए और सुघर भगवान ला चिन्ह के भगवान ले प्राप्ति कर लेवाए। के आज मैं ये मोबाइल के द्वारा यूट्यूब के द्वारा आप मन तक परमात्मा के संदेश ला पहुँचावत हम। और ये कलयुग के घोर समय हा चलत है। अब कैसे चलत है देखा आप मन ला एक कहानी के माध्यम से मैं आप मन ला बताना चाहूँ। एक बार इसने कहा हुई से कि राजा जनक कही से कि कौन ऐसना आदमी है जेन हा मोला जीवन मुक्ति के ज्ञान ला दे है। तब बने बड़े बड़े विद्वान पंडित मनोखर सभा माई से और सब जन अपन ज्ञान ला सुनाई से। ता राजा जनक के बुद्धि में नहीं बैठी से। अब ओई समय में का हुई कि अष्टावक्र पहुँच गए ज्ञान सुनायला। तो सब जन देखियोला हासिल धरली से कि ये है का ज्ञान सुनाही जेकर शरीर है पूरा टेढ़गा बेड़गा है। तो अष्टावक्र कही थे सब चमड़ील देखैया चमार है बैठे है, तय हाँ ये सब ला बाहर कर। तो सब क्रोधित हो गए जिन ज्ञान सुना ला रिनतेन मन। त राजा जनक कही से अष्टावक्र तय हाँ इसना काबर कहत हस। तो अष्टावक्र कही थे कि सब मोर चमड़ी ला देखा थे, मोर आत्मा के अंदर में जिन ज्ञान ह भरे है तेला नहीं देखा थे। तो वो आत्मा के ज्ञान ला सुनायला चालू करी से राजा जनक ला। तो राजा जनक ला बने सुघर आत्मज्ञान प्राप्त होगी। और जब आत्मज्ञान प्राप्त हुई से न भैया, तो वह जानी से दादा कुछ मोरनो है। ये तन जिला में मोर मोर कहा था, ये तनो मोरनो है, ये धनो मोरनो है, ये खेतो मोरनो है। मैं तो मस्तक माँ एक ठा आत्मा हूँ। अतका ज्ञान प्राप्त हो गए तो कर बुद्धि के नेत्र खुल गए। अब बुद्धि के नेत्र जब खुल गई से ता ओहा बने भगवान में रमीस थोड़कन। अब रमी से त एक झन गुरु हा नहीं आ रही से उखर। तो उखर बाद में उखर गुरु आई से कि भाई तोला कौन सा ज्ञान मिल गए आखिर महुल तो बता। तो राजा जनक कही से सोझे बताहो तो यह नहीं समझे
एखर तो मैं कुछ परीक्षा लेके देखाऊं। त राजा जनक ह का करी से अपन गुरु ला कही से ये दिया और ये दियल ते धर हाथ में पूरा मोर महल के चक्कर ला लगा। कहाँ पे का बोलते रसोई घर है और कहाँ पे मोर कमरा है और कहाँ मोर खाए के जगह है, तेला सोझे घूम के आवे कही से। लेकिन ये दिया ह झन बुझावे, ये दिया ह कहूँ बुझाही ना तब मैं तोला कुछ भी सजा दे सकत हूँ। अब कही से ठीक है। अब दिया ला बेचारा साधु ह धर के गईस। तहाले राजा जनक ह एक ठा द्वारपाल ला भेजिस पीछू पीछू उखर। कैसे जा तो देखबे कि साधु के ध्यान ह कामाए। त साधु जब घूम के आई से ओखर पहली द्वारपाल आईस और कही से साधु के ध्यान ह तो दिया में रही से, महल में नहीं रही से राजा। अब ओखर बाद राजा ह पूछी से कैसे रही से मोर महल है बता तो साधु। त का कही जानता हो, का बतावा राजा, मोर पूरा ध्यान है तो दिया में रही से। कहूँ दिया है बुझा गे त तय मोला सजा दे देबे। त मैं महल में ध्यान नहीं रही सी। त राजा ह मुस्कुराथे और मुस्कुराए के बाद का थे साधु ला, साधु जैसे तोर ध्यान है दिया में रही से ना, ऐसे मोरो ध्यान है आत्मा ज्योति में आगे है। आत्मा भी लाइट है, ज्योति स्वरूप है। और जब हमार आत्मा के ज्ञान मिलते तो चारों तरफ से हम अपन मन ला समेट के परमात्मा ला सुरता करथन और सत्य ज्ञान के मूला बोध होई से। त ओखर जेन गुरु रही से तेनो ला ज्ञान प्राप्त होगी से। अब जेन है ना समय जेन है कलयुग के अंत के समय और सतयुग के शुरुआत के समय चलत है। जैसे देखो जब आदमी ला एक अटैक आथे ना तो आदमी है बच जाथे, और दूसरा अटैक आथे ना तो आदमी बच जाथे, और तीसरा अटैक आथे ना तो राम नाम स्वाहा हो जाथे। ऐसने ये संसार ला एक अटैक आ चुके हैं। एक विश्व युद्ध हो चुके हैं, दूसरा विश्व युद्ध हो चुके हैं, और तीसरा कहूँ विश्व युद्ध हो ही तो राम नाम सत्य कलयुग के होबेच करही। अब आप मन ला बता दे वहाँ गाँव के मन ला, गाँव के मन का ये बम मिसाइल ला नहीं जानत हो। सुना हमार जेन साइंस है ना, जेन हा बड़े तरक्की करत है, दे कंप्यूटर दे बने मोबाइल निकालत है, सुघर सुघर चीज ला निकालत है ना, तेन मन हा का बनाए है सुन लेवा। ओमन बड़े बड़े बम और मिसाइल बना बना के धरे है बहनी। ऐसना बनाए है ईमान से मैं का बतावा, 40 बार ऐसना दुनिया ला खत्म कर दी। अतका न बम और मिसाइल लउमन बना के धर के बैठे है। तो एक कलयुग है जवैया है और सतयुग है अवैया है। एक कलयुग में हर चीज अतिमय है। पाप ला देखाता, झूठ ला देखाता, बीमारी ला देखाता और भ्रष्टाचार ला देखाता। अवति के बाद अंत होते, अवंत के बाद एक नया शुरुआत होते। जैसे रात के अंत होते तब बिहनिया के शुरुआत होते। ऐसने ये कलयुग जवैया है और सतयुग अवैया है। लेकिन ओखर बीच के युग में छोटकन युग होते, जेला हमन कहथन संगम युग। संगम मने कोई नदिया मन के संगम नहीं होवत है। यहाँ आत्मा और परमात्मा के संगम हा होते। स्वयं परमात्मा आथे, राजयोग के शिक्षा ला देथे और राजयोग के शिक्षा ला हमन ग्रहण करथन त हम ही मन ह कलयुग ले सतयुग में ट्रांसफर हो जाथन। त देवी देवता कोनो औनो है। देवी देवता मना जेनहा अपन जीवन में देवता के जैसे गुण ला धारण करिस तेन ह बन के देवता। और देवता और देवी बने के पढ़ाई स्वयं परमात्मा शिव निराकार है ब्रह्मा के माध्यम बना के और राजयोग के पढ़ाई ला हमन ला पढ़ावत है। ता आपो मन हा ज्ञान ला समझाओ, अपन जीवन के कल्याण ला कराओ। बहुत जल्दी एक कलयुग है सतयुग में परिवर्तन होवैया है। और देखाओ
मोर जिन कर्तव्य रही से ना तेला मैं पालन कर दिए हूँ। आप सभी झन दाई बहनी भैया तक परमात्मा शिव भोलेनाथ के ज्ञान ला सुनावत हूँ। अब आप मन चाहे मानाओ चाहे झन मानाओ, आप मन की मर्जी है बहनी, है ना। सबे झन ला जय जोहार, जय किसान। ओम शांति।